नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ स्नेहा सिंह। वक्त हो गया है न्यूज आवर का। आज अयोध्या की रामलीला कमेटी के अध्यक्ष सुभाष मलिक ने कहा कि 3 महीने की दिन रात मेहनत का नतीजा यह है कि नीलकंठ तिवारी 5 तारीख को अयोध्या की रामलीला का शुभारंभ करेंगे। उन्होंने कहा कि इसके लिए हमें उत्तर प्रदेश सरकार, संस्कृति मंत्रालय, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और नीलकंठ तिवारी का दिल से धन्यवाद कहना चाहिए। उन्होंने कहा कि उनके मार्गदर्शन और आशीर्वाद से अयोध्या की रामलीला आज हो रही है और भगवान श्री राम के भक्त अयोध्या की रामलीला को लाइव देख पाएंगे दूरदर्शन के माध्यम से। उन्होंने कहा कि हमारे सेट साउंड, दिल्ली के एक्टर्स, बॉम्बे के एक्टर्स, फाइट मास्टर दिन रात मेहनत कर रहे हैं और इसीलिए भगवान श्री राम की रामलीला का भव्य आयोजन होने जा रहा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और साधु संतों के मार्गदर्शन से अयोध्या की रामलीला होने जा रही है। उन्होंने आगे कहा कि सांसद और भोजपुरी स्टार मनोज तिवारी अंगद की भूमिका में नजर आएंगे और भोजपुरी के सुपरस्टार रवि किशन परशुराम की भूमिका में नजर आएंगे। जाने माने सुपरस्टार बिंदुदारा सिंह हनुमान की भूमिका में नजर आएंगे। विश्व प्रसिद्ध गायिका व पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित मालिनी अवस्थी माता सबरी की भूमिका में नजर आएंगी। शाहबाज खान रावण के किरदार में नजर आएंगे। भाग्यश्री माता सीता की भूमिका में नजर आएंगी। असरानी नारद मुनि के किरदार में नजर आएंगे। राजा मुराद कुंभकर्ण के किरदार में नजर आएंगे। शक्ति कपूर अहिरावण के किरदार में नजर आएंगे। अमिता नांगिया कैकेयी के किरदार में नजर आएंगी। इसी तरीके से अन्य सभी कलाकार अपने अपने रूप में नजर आएंगे। बता दें कि पद्मश्री से सम्मानित मालिनी अवस्थी पहली बार ही किसी रामलीला में काम करने जा रही हैं और ये अयोध्या की रामलीला में हो रहा है। उन्होंने कहा कि ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि इतनी बड़ी अभिनेत्री हमारे अयोध्या की रामलीला में काम करने जा रही हैं। तो ये सिर्फ एक मनोरंजन का साधन नहीं है, ये एक बहुत बड़ी सीख है। बहुत बड़ी सीख इसलिए है कि भरत सौतेला भाई होने के बावजूद कितना प्यार करते थे अपने भाई से, और एक हुक्म पर वो अपनी सौतेली मां के वो चले जाते हैं अपनी पत्नी के साथ। ऐसे बेटे थे, लक्ष्मण जी उनके भाई थे, वो भी उनके साथ हो गए। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि आज अगर हम राम राज्य की बात करते हैं, उससे अच्छा राज्य कोई नहीं है। किसी भी देश में अगर राम राज्य आता है तो उस देश के वारे न्यारे हो जाए, वारे के न्यारे हो जाए। काश ये रामलीला अफगानिस्तान वाले भी देख लें इस बार, शायद उनके वारे न्यारे हो जाए। तो नमस्कार, मैं हूं भाग्यश्री और ये मेरा सौभाग्य है कि मैं आ रही हूं भगवान श्री राम की पावन धरती पर अयोध्या की रामलीला में सीता का किरदार निभाने। अयोध्या की रामलीला जो विश्व की सबसे बड़ी रामलीला है, तो देखना ना भूलिएगा। अयोध्या की रामलीला, मेरे प्रभु श्री राम की रामलीला। नमस्कार मित्रों, जय श्री राम। मैं हूं राकेश बेदी और मुझे आपको बताते हुए बेहद खुशी हो रही है कि इस साल एक बार फिर से मैं अयोध्या की रामलीला में भाग लेने जा रहा हूं। अयोध्या जो कि श्री राम का जन्म स्थान है, इसलिए वहां की रामलीला का अपना एक अनूठा ही आनंद है। तो इस साल मैं आपको वहां की रामलीला में अलग अलग किरदारों में दिखाई दूंगा। ये रामलीला होने जा रही है 6 अक्टूबर से लेकर 15 अक्टूबर तक, हर रोज शाम को 7 बजे से लेकर 10 बजे तक। आइए और इस रामलीला का आनंद लीजिए, आपको बहुत मजा आएगा। धन्यवाद। जय श्री राम। जय श्री राम। मैं मनोज तिवारी और अयोध्या जी की रामलीला की फिर से तैयारियां शुरू हैं। मैं इस रामलीला के जो मुख्य संयोजक हैं बॉबी जी, उनको बधाई देता हूं और पूरी समिति जो बहुत तकलीफ से, बहुत संघर्ष से ये रामलीला कराती है, उनको अभी से शुभकामना देना चाहता हूं। और मैं एक बार फिर से देखूंगा अयोध्या की रामलीला में। रोल जो भी डायरेक्टर देगा हम उसके लिए तैयार हैं, लेकिन रामलीला अयोध्या जी से पूरी दुनिया देखे, इसकी तैयारी एक बार आप दर्शक भी फिर से कर लीजिए, हमारे मीडिया के भाई बहन भी फिर से कर लीजिए। मिलते हैं अयोध्या जी की रामलीला में
अयोध्या जी से। इस बार आप हनुमान जी की भूमिका निभा रहे हैं और कई वर्षों से आप फिल्म सीरियल्स के अंदर, तो आपको कैसा महसूस होता है? जब हनुमान जी की किरदार को हम करते हैं तो हम भूल जाते हैं कि हम बुंदीदारा से हैं, कुछ नहीं है, हम सिर्फ हनुमान भक्त हैं और उनकी श्रद्धा से हम जो पार्ट है उसे निभाते हैं। बिल्कुल दिमाग में कुछ रॉन्ग थॉट तक नहीं आए, ये हमारे पिताजी ने हमें समझाया था। बिल्कुल कोई भी गलत यानी माइंड में तक नहीं आया, इतना ज्यादा पावर हनुमान जी का है। हम सब जानते हैं कि हनुमान जी आज भी यानी हमारे संग हैं, हमें आशीर्वाद दे रहे हैं, हम सबको दे रहे हैं। तो हमें लगता है कि हम उनके सेवक हैं और उनकी सेवा करना हमारा धर्म है। पिछली बार अयोध्या की रामलीला ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए थे विश्व के। 16 करोड़ से ज्यादा भक्तों ने भगवान श्री राम की रामलीला देखी थी अपने घर में बैठ के। इस बार आपको क्या लगता है कि इस बार वो रिकॉर्ड टूटेगा? और हमें पहली बार हमने देखा है कि हमने ऐसी रामलीला पहली बार की थी जहां लोग नहीं है, सिर्फ टीवी के कैमरा हैं और रामलीला चल रही है। अब हमें वो समझ में आ गया है। पिछली बार जो भी कमियां थी, हमें जो लगे कि भाई ये थोड़ा सा ऐसा होना चाहिए वैसा, उससे भी 100 टाइम ज्यादा इस बार बेटर होगा। तो पिछली बार अगर 16 करोड़ ने देखी तो इस बार 32 करोड़ से भी ज्यादा देखेंगे। सर इस आप अवतार जी आप विभीषण की भूमिका निभा रहे हैं जी, और पिछली बार आपने जो एक्टिंग करी थी, इस बार क्या आप तैयारियां उसकी कुछ? देखिए इस बार विभीषण का किरदार है, तो विभीषण जो है वो राम। मेरे प्यारे दोस्तों, मेरा नाम है शक्ति कपूर। सबसे पहले सबको मेरा नमस्कार। मैं आ रहा हूं, मैं शक्ति कपूर, भगवान श्री राम की पावन धरती पर अयोध्या की रामलीला में अही रावण का किरदार निभाने अयोध्या की रामलीला में मेरे प्रभु श्री राम की रामलीला, राम की रामलीला में मैं आ रहा हूं। तो दोस्तों 6 अक्टूबर से 15 अक्टूबर तक देखना ना भूलें और सब मिलकर बोलो राम राम, बोलो राम राम, जय जय राम राम, बोलो राम राम, जय श्री राम। कि सामने कोई नहीं बैठा हुआ कोविड के कारण। पिछली बार मैदान खाली है, मतलब एक बंदा नहीं बैठा हुआ, मैदान पूरा है, सीटें भी लगी हुई, आदमी एक भी नहीं है। और फिर भी उन्होंने मैदान छोड़ा नहीं। मैदान छोड़ा नहीं और किसी भी कलाकार ने अपनी परफॉर्मेंस पूरी दी। अयोध्या से सी न्यूज संवाददाता अमित की रिपोर्ट। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश विदेश की ऐसी तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहे सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।